नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एष निष्कण्टकः पन्थः यत्र सम्पूज्यते हरिः उपथं तं विजानीयात् गोविंदरहितागमम्। संस्कृत शौर्यम। इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। कल नामधातु प्रकरण पर कल से चर्चा हो रही है और कृष्ण इव आचरति कृष्णति यहाँ तक विचार विशेष रूप से हुआ था और स्व इव चरति स्वति पर भी कुछ चर्चा हुई थी, किंतु आज हम यहीं से प्रारंभ करेंगे। वार्तिक है सर्व प्रातिपदिकेभ्यः किव्वा वक्तव्य। जितने भी प्रातिपदिक हैं उनसे सबसे आचार अर्थ में ही क्युप प्रत्यय का विकल्प से विधान होता है। जैसे स्व इव आचरति, इसका रूप क्या बनेगा और कैसे बनेगा। जैसे कल हमने कृष्णति के विषय में बतलाया था कि कृष्ण विचारति कृष्णति में यहाँ कृष्ण शब्द से क्युप प्रत्यय होगा, क्युप का सर्वापहार लोप होगा। यह शिष्यते सलुप्यमानार्थ विधाई, इस नियम के अनुसार जो कृष्ण ये अवशिष्ट है, यह क्युप प्रत्यांत होने से सनाद्यंत है, इसलिए सनाद्यंता धातवः सूत्र से इसकी धातु संज्ञा होती है। कृष्ण ती बनता है और ती की सार्वधातुक संज्ञा होने के पश्चात कर्तर शब्द से शप प्रत्यय होगा। कृष्ण आती बनेगा, अतो गुण से पर रूप होकर कृष्णति रूप बनता है। इस कृष्णति का पूरा रूप कल हमने चलाया था। इसी तरह से स्व शब्द से भी है, स्व इव आचरति स्वति ऐसा बनता है। इसमें भी स्व शब्द से क्युप प्रत्यय करने के पश्चात सर्वापहार लोप करने के पश्चात सनाद्यंत मान करके सनाद्यंता धातवा सूत्र से इसकी धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा के अनंतर लट लकार तिप प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा शब प्रत्यय और शब प्रत्यय होने के पश्चात शब का जो है शकारोपकार की संज्ञा स्व आति, अतो गुण से पर रूप होकर के स्वति रूप बनता है। तो स्वति स्वतः स्वंति, स्वसी स्वतः स्वत और स्वामी स्वावः स्वामा, ये इसका रूप का स्वरूप होगा। किंतु जब ऐसे आप लिट लकार लाएंगे, स्वलिट बनेगा, लिट के स्थान में तिप होगा, तिप के स्थान में ड़ल होगा, स्व अ यह स्वरूप बनेगा। द्वित्व होगा, सा सा स्व स अ बनेगा। अब यहाँ पर अचोणी से वृद्धि होकर के सस्वा अ बनेगा। अब फिर आता औडला सूत्र से चूंकि ये दीर्घ आकार हो गया तो आकार से पर होने से उस ड़ल को औ आदेश हो जाएगा, तो सस्वा औ बनेगा और वृद्धि रे से वृद्धि होकर के सस्व रूप बनेगा। तो सस्वौ सस्वतु सस्वु और सस्वित सस्वतु सस्व और सस्व सस्वौ सस्वीव सस्वीम ऐसा रूप बनता है। सस्वीव सस्वी में जब सस्व व और म रहेगा, इडागम हो जाए तो सस्व ई व सस्व ई म रहेगा। और यहाँ अतुलोपा सूत्र से स्व के आकार कर चुकी आर्धातुक संज्ञा है। लिट्सा सूत्र से आर्धातुक संज्ञा हो लीडादेश था, तिंगा आर्धातुक संज्ञा स्या, तो आर्धातुक संज्ञा होने से इडागम हुआ है और उसी कारण से अतुलोपा सूत्र से स्व के अ का लोप होकर के और वर्ण सम्मेलन करने पर सस्विव सस्विम ये रूप होता है। जब आप लुट लकार करेंगे, तिप प्रत्यय हुआ, स्व ती बनेगा, शब को बांध करके ताश करेंगे, ईडागम करेंगे
तो स्व ई तास्ति। यहाँ पर भी चूंकि अर्धातुक संज्ञा है, तो अर्धातुक संज्ञा होने के कारण यहाँ पर भी अर्धातुक का शेष वर्ष इडागम होगा, अतो लोपा से आकार का लोप होगा, तो स्वीतास्ति बनेगा। लुटा प्रश्न से डारो रसा सूत्र से आप यहाँ पर डा आदेश करेंगे, टी का लोप करेंगे, तो स्वीता रूप बनेगा। तो स्वीता स्वीतारो स्वीतारा, स्वीता और स्वीतासी स्वीतास्ता स्वीतास्त, स्वीतास्मि स्वीतास्वा स्वीतास्मा। इसी प्रकार लिट लकार में जब आप स्व स्य ति इडागम, तो स्व ई स्या ति ऐसा बनेगा। अतो लोपा से स्व के आकार का लोप होने पर, वर्ण सम्मेलन होने पर शिष्यति शिष्यता, अब स्वी का शिष्या का सकार है, इसी पर उसको शत हो जाएगा आदेश प्रत्यय से। तो शिष्यति शिष्यति शिष्यता शिष्यन्ति, शिष्य शिष्यता शिष्यत, तो शिष्याम शिष्याव शिष्यामा ये रूप बनेगा। लोट लकार में तो स्पष्ट है, तो स्वतु स्वतात स्वताम स्वंतु, और मध्यम पुरुष में स्व बनेगा, क्योंकि ही होगा सी के स्थान में, और अतो हे सूत्र से ही का लोप होने पर केवल स्व रूप बनेगा, और जब तातंग करेंगे तो स्वतात रूप बनेगा। तो स्व स्वतात स्वतम और स्वत स्वानि स्वाव स्वाम। लंग लकार में जो है अश्वत अश्वताम अश्वन अश्वः अश्वतम अश्वत अश्वम अश्वाव अश्वाम। विधिलिंग में तो जैसे भवेद बनता उससे श्वेत बनेगा यहाँ, तो श्वेत श्वेताम स्वेयुः, स्वेह श्वेतम श्वेत, स्वेयम स्वेव स्वेम। और जब आप आशीष लिंग लकार में जाएंगे, तो आशीष लिंगार में इसका क्या रूप बनना चाहिए? तो आशीष लिंग में स्व शब्द से जब आप लिट करेंगे और यासुट होगा सुट होगा, स्व यास स त ऐसा स्थिति है। अब यहाँ पर जो स्व का जो आ है अतो लोप, उसके आकार का लोप हो जाएगा, और जो यासुट का सकार है सुट का सकार है उसको संयोगाद्य और अंत्य च सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। तो स्व्यात स्व्यास्तान स्व्यासु स्व्या स्व्यास्तम स्व्यास्त स्व्यासम स्व्या स्वः स्व्यास्म, ये रूप चलेगा। थोड़ा सा टेढ़ा रूप है, परंतु थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बनेगा। फिर से इसीलिए मैं चला दे रहा हूँ। स्व्यात स्व्यास्ताम स्व्यासु स्व्याह स्व्यास्तम स्व्यास्त स्व्यासम स्व्यास्व स्व्यास्म, ये पूरा रूप चलेगा। जब आप लुंग लकार करेंगे तो चूँकि ये सेठ धातु है, इसलिए यहाँ पर इडागम होगा। पहले जैसे स्व अ स्व ती है, इता शिकार की संज्ञा कर दीजिए, आ स्व त, और चिलिंग से चिली, चिले से सिच हो जाएगा। अ स्व ई स त, अस प्रत्यय सूत्र से ईट का आगम हो जाएगा। तो अ स्व ई स ई त, इट ईट से सिच के सकार का लोप हो जाएगा। और यहाँ पर अतो लोपा सूत्र से स्व के अ का भी लोप हो जाएगा। तो अस्वीत अस्विष्टाम अस्विषु, अस्वीहि अस्विष्टम अस्विष्ट, और अस्विषम अशिश्व अश्विष्म, ये रूप बनेगा इसका। तो इस तरह से। और लिंग लकार में अस्विष्यत अस्विष्यताम अशिष्यन, अशिष्य अशिष्यतम अशिष्यत, और अस्विष्यम अशिष्याव अशिष्यम। तो इस तरह से ये पूरा रूप इसका बनता है, जैसा अभी हमने आपके सामने चलाया। अब इदम शब्द का रूप कैसे बनेगा?
इदम शब्द करो का मतलब क्या हुआ? इदम शब्द से हम अगर अयम तो जैसे बनेगा इदम इव आचरति, विग्रह करेंगे, इदम इव आचरति, ये विग्रह हुआ। इसमें आपकी प्रत्यय करें सर्वापहार लोप हो जाएगा, इदम ती बनेगा, नारायण इदम खाली बनेगा। सनाद्यंता धातु से इसकी धातु संज्ञा करेंगे, लट लकार करेंगे, तिप प्रत्यय करेंगे, शप करेंगे, इदम अति बनेगा और वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तो अब इस हिसाब से तो इसको तो इदमति बनना चाहिए, किंतु एक सूत्र है अनुनासिकस्य किज्झलो किंगिति अनुनासिकान्तस्य उबधायाः दीर्घा स्यात् क्वौ झलादौ कितिंगिति च। ये सूत्र यहाँ लगता है। अब इसको घटाइए, अनुनासिकांत यहाँ पर इदम शब्द है, उसका उपद, क्योंकि अनुनासिक में यहाँ जो म है यह अनुनासिक है, अनुनासिक होने से अनुनासिकांत जो इदम धातु है, चूँकि धातु संज्ञा इसकी हुई है, इसलिए इसका उपधा भू जो दा का आ है उसको दीर्घ हो जाएगा। क्या परे होना चाहिए? क्वौ, तो क्युप परे है यहाँ, तो किप परे होने के कारण इसको दीर्घ हो जाएगा, तो इदाम बन जाएगा। दूसरे ये ध्यान देना है कि ये इदाम जो बनेगा ये क्यूप की अवस्था में ही बनेगा, धातु संज्ञा हुई और इसके अनंतर तुरंत ये दीर्घ हो जाएगा, तो इदाम शब्द ही रहेगा। इदाम से ही लट टिप वगैरह करके शब्द करके इदामति रूप बनता है। फिर से इसको एक बार सुन लीजिए। इदम शब्द, इदम इव आचरित, इस विग्रह में क्यूप प्रत्यय, क्यूप का सर्वापहार लोप, इदम खाली बना है और क्यूब को जो है लोप प्रत्यय लक्षणों से ला करके और अनुनासिकस्य किज्झलो किंगिच्च सूत्र से दीर्घ करके इदाम सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा लट टिप शब्द होकर के इदामति, तो इदामति, इदामतः, इदामन्ति, इदामसि, इदामथः, इदामथ और इदामामि, इदामावह, इदामा, तो इदमामि ऐसा बनेगा। इदमामि, तो इदमामि कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पर तो अट है, दीर्घ होगा नहीं, या तो दीर्घ हो यहीं से तो हो जाएगा, क्योंकि शप है, तो शप होने के कारण यादि सार्व धातु मी के परे रहते शप वाला जो आ है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो इदामामि, इदामावह, इदामामह, ऐसा ये पूरा आपका रूप चलेगा। इदामामि, इदामावह, इदामामह। और जब आप लाएंगे लिट लकार तो इदाम तो ये बन ही जाएगा। अब इसके बाद आप लिट करेंगे, आम करेंगे, और जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे आप जो है अभी तक रूपों को आपने सिद्ध किया, जैसे पुत्रियान चकार बनाते हैं, पुत्रिकाम्यान चक्रे बनाते हैं, पुत्र काम्यान चक्र, उसी ढंग से यहाँ पर भी इदामा चक्रे ऐसा रूप बनेगा। इदामान चकार, क्योंकि यहाँ पर परस्मय पद नहीं होगा, आत्मनेय पद होगा, आत्मनेय पद नहीं, परस्मय पद होगा, तो इदमान चकार, इदमान चक्रु, इदमान चक्रु, इदमान चकर्थ, इदमान चक्रथु, इदमान चक्र, इदमान चकार, इदमान चकर, इदमान चक्रिम, इदमान चक्रिम, ये इसका पूरा स्वरूप बनेगा। और इसके बाद आपका लुंग लकार आ जाएगा, तो इदामिता, इदामितारो, इदामितारः, इदामितास, इदामितास्थः, इदामितास्थो, इदामितास्तास्मि, इदामितास्वः, इदामितास्म। लिंग लकार में इदामिष्यति, इदामिष्यतः, इदामिष्यन्ति, इदामिष्यसि, इदामिष्यतः, इदामिष्यथ, इदामिष्यामि, इदामश्यानि, इदामश्या नहीं वो तो लिट लकार चल रहे हैं, इदामिष्याम, इदामिष्यावः, इदामिष्यामः। इसके बाद लोट लकार इदामतु, इदामतु, इदामतात और इदामतम, इदामताम, इदामंतु, फिर से इदामतु, इदामतात, इदामताम, इदामंतु, इदाम, इदामतात, इदामतम, इदामत, इदामानि, इदामावह, इदामाव, इदामाम।
ये रूप बनेगा आपका लोट लकार में। लंग लकार में यहाँ चूंकि ये आजादी धातु हो गया है, इसे आजाद नाम से आट का और आटस से वृद्धि हो जाएगी, तो जो ईदाम की जगह ऐदाम ल ऐसा रूप बनेगा। और उसके बाद ती करेंगे, शब करेंगे, तो ईदाम अति, ऐदाम अति, और ती के इत शिकार का लोप करेंगे तो ऐदामत, तो ऐदामत, ऐदामताम, ऐदामन, ऐदामह, ऐदामतम, ऐदामत, और ऐदामम, ऐदामाव, ऐदामाम, ये रूप बनेगा। विधिलिंग में इदामेत, इदामेताम, इदामेयुः, इदामेहे, इदामेतम, इदामेत, इदामेयम, इदामेयव, इदामेम, ये रूप बनेगा। आशीष लिंग में इदाम धातु है, तो यासुर शूट करेंगे, तो इदाम्य और सूट के सकार और यासुर के सकार का इसको संयोगाद्यरंत्य सूत्र से लोप करके इदाम्यात ऐसा रूप बनेगा। इदाम्यात, इदाम्यास्ताम, इदाम्यासुः, इदाम्याह, इदाम्यास्तम, इदाम्यास्त, इदाम्यासम, इदाम्यासव, और इदाम्यास्व, इदाम्यास्म। ये इस तरह से आपका ये पूरी स्थिति बनेगी। इसके अनंतर आपका लुंग लकार आएगा, तो लुंग लकार में भी इसका ऐदामीत, ऐदामिष्टाम, ऐदामिषुः, ऐदामीह, ऐदामिष्टम, ऐदामिष्ट, ऐदामिशम, ऐदामिश्व, ऐदामिष्म, ये रूप बनेगा। लिंग लकार में ऐदमिष्यत, ऐदमिष्यताम, ऐदामिष्यत, ऐदामिष्यताम, ऐदामिष्यन, ऐदामिष्यः, ऐदामिष्यतम, ऐदामिष्यत, ऐदामिष्यम, ऐदामिष्याव, ऐदामिष्याम। इसी तरह से जो है राजा इव आचरति, इस विग्रह में भी यहाँ पर ये अनुनासिकांत शब्द है, तो जैसे अभी आपने इदामति रूप बनाया ऐसे ही राजानति भी बनेगा। राजा इव आचरत, इस विग्रह में राजन शब्द से क्युप प्रत्यय करने पर राजन शब्द केवल रहेगा, जिसकी धात संज्ञा होकर के लट तिप शब्द वगैरह होकर को राजन अवस्था में ही यहाँ पर अनुनासिक सिजल से दीर्घ हो जाए तो राजान बन जाएगा। तो राजानति, राजानतः, राजानंति, और राजानसि, राजानथः, राजानथ, राजा नामी, राजा नावह, राजा नामः, शेष प्रक्रिया पूरी उसी तरह से। अगला सूत्र, अगला प्रयोग आपका इसी तरह से पथिन शब्द का है। पंथा इव आचरति, यहाँ पर भी किप प्रत्यय होगा, अनुनासिक के जलो किंगिज सूत्र से यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, तो पथीन ऐसा बनेगा। ऐसे लट तिप शब्द करेंगे तो पथीनति, पथीनतः, पथीनन्ति, पथीनसि, पथीनथः, पथीनथ, पथीनामि, पथीनावः, पथीनामः, इस तरह से चलेगा। तो ऐसे जो भी शब्द हैं, जैसे किसी का नाम है नरेंद्र, उससे भी आप यहाँ पर किप प्रत्यय कर से नरेंद्र इव आचरित, नरेंद्रति, नरेंद्रतः, नरेंद्रन्ति। किसी का नाम राम है तो राम इव आचरित, रामति, रामतः, रामन्ति, ऐसा रूप हो जाएगा। किसी का नाम सीता है तो सीता इव आचरति इति, सीताति, सीतातः, सीतांति रूप बन जाएगा। तो ऐसे जितने भी प्रातिपदिक हैं सबसे आचरण अर्थ में किप प्रत्यय हो सकता है। जैसे हमने बतलाया था कि ये जो प्रत्यय हैं नाम धातु के, ये सुबंत से भी होते हैं और प्रातिपदिक से भी होते हैं। तो क्यच है, काम्यच है, क्यंग है, ये जो प्रत्यय हैं सुबंत से होते हैं, और ये आपका क्युप प्रत्यय है ये प्रातिपदिक से, विशुद्ध प्रातिपदिक से। लिखा ही है सर्व प्रातिपदिकेभ्यः कुव्या वक्तव्य। अगला सूत्र है आपका कष्टाय क्रमणे चतुर्थ्यंतात् कष्ट शब्दात् उत्साहे अर्थे क्यंग स्यात्। उत्साह अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। जैसे कष्टाय क्रमते, तो कष्टाय क्रमते इस विग्रह में ये जो क्यंग प्रत्यय हो रहा है, जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि क्यच, काम्यच, क्यंग प्रत्यय सुबंत से होते हैं। यहाँ पर जो क्यंग प्रत्यय हो रहा है चतुर्थ्यंत शब्द से हो रहा है।
जैसे कष्टाय क्रमते जब आप विग्रह बताएंगे तो यहाँ पर कष्टाय जो है ये चतुर्थ्यंत शब्द है, इसलिए कष्टंगे क्युप ये स्थिति इसकी बनेगी और स्रवापहार लोप होने पर कष्टंगे खाली रहेगा और इसकी धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा होने के नारायण, चूंकि क्यंग प्रत्यय हुआ है तो क्यंग में य खाली बचेगा, हमने क्यों समझ करके बोला था। तो इसका जो अलौकिक विग्रह वाक्य होगा वो यही होगा कष्टंगे य, और इसी की धातु संज्ञा होगी। सुपो धातु प्रातिपदिक उसका लुक हो जाएगा सुप का, तो कष्ट य इतना ही रूप बनेगा। और कष्ट य इस अवस्था में यहाँ पर कष्ट में जो टा का आ है उसको दीर्घ हो करके कष्टाय ऐसा रूप बनेगा। और चूंकि यहाँ पर ङित है, ये क्यंग होने से ङित है, तो ङित होने से यहाँ पर आत्मे पद होगा। तो कष्टायते कष्टायते कष्टायन्ते कष्टायसे कष्टायथे कष्टायध्वे कष्टाये कष्टायावहे कष्टायामहे, ये ऐसा इसका रूप चलेगा। और इसके अनंतर यहाँ कष्टायान चक्रे कष्टायान चक्राथे चक्राते कष्टायान चक्रिरे कष्टायान चक्रिषे कष्टायान चक्राथे कष्टायान चक्रिद्वे कष्टायान चक्रे कष्टायान चक्रिवहे कष्टायान चक्रिवहे कष्टायिता कष्टायितारो कष्टायितारः कष्टायितासे कष्टायितासाथे कष्टायिताद्वे कष्टायिताये कष्टायितास्महे कष्टायितास्महे कष्टायिष्यते कष्टायिष्येते कष्टायिष्यन्ते कष्टायिष्यसे कष्टायिष्येथे कष्टायिष्यद्वे और कष्टायिष्ये कष्टायिष्यावहे कष्टायिष्यामहे। नृंग लकार का रूप हो, लृट लकार का रूप हो गया। इसके बाद आपका लोट लकार का, तो कष्टायताम कष्टायताम कष्टायन्ताम कष्टायस्व कष्टायेथाम कष्टायध्वम और कष्टायै कष्टायावहि कष्टायमहे, ये हो गया आपका लोट लकार का। लंग लकार का अकष्टायत कष्टायताम अकष्टायन्त अकष्टायथा अकष्टायथाम अकष्टायध्वम अकष्टाये अकष्टायावहि अकष्टायमहि। लिंग लकार में विधिलिंग में कष्टायेत कष्टायेयाताम कष्टायेरन कष्टायेथा कष्टायेयाथाम कष्टायेध्वम कष्टायेय कष्टायेवहि कष्टायेमहि। आशीष लिंग लकार में कष्टायिशिष्ट कष्टायिशीयास्ताम कष्टायिशीरन कष्टायिशिष्ठा कष्टायिशीयास्ताम कष्टायिशात कष्टायिध्वम और कष्टायिशी कष्टायिष्वहि कष्टायिशीय कष्टायिशीष्वहि कष्टायिशीवहि कष्टायिशीमहि, ये पूरा रूप आपका चलेगा। इसके अनंतर जो आपका रूप होगा वो आशीष नारायण लुंग लकार का होगा। अकष्टायिष्ट अकष्टायिशाताम अकष्टायिशत अकष्टायिष्ठाः अकष्टायिशाथाम अकष्टायिषिध्वम और अकष्टायिषि अकष्टायिष्वहि अकष्टायिष्वहि अकष्टायिष्महि। लृंग लकार में अकष्टायिष्यत अकष्टायिष्येताम अकष्टायिष्यन्त अकष्टायिष्येथाः अकष्टायिष्येथाम अकष्टायिष्येध्वम अकष्टायिष्ये अकष्टायिष्यावहि अकष्टायिष्यामहि। तो इस तरह से ये इसका रूप चलेगा। इसी तरह से इसका कष्टाय क्रमते का अर्थ होता है पापम कर्तुम उत्साहते इत्यर्थ, अर्थात पाप करने के लिए उत्साहित होता है। शब्द वैर कलहाभ्र कर्ण मेघेभ्य कर्ण, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है एभ्य कर्मभ्य करोत्यर्थार्थे क्यंग स्यात्। तो शब्दम करोति वैरम करोति कलहम करोति अभ्रम करोति कर्णों करोति मेघम करोति, इन सभी स्थलों में करोत इस अर्थ में ही, कर्ण यहाँ पर करोत्यर्थ है, कर्ण शब्द यहाँ पर करोत्यर्थ है। कर्ण यहाँ पर कर्ण वो नहीं है साधक तमम कर्णम से कर्ण का कर्ण, कर्ण माने क्री धातु प्रयोगे अर्थात करोतीत्यर्थ है।
इसलिए एभ्य कर्मभ्य करोत्यर्थ क्यंग स्यात्। तो शब्दम करोति शब्दायते, अथवा यहाँ पर एक गण सूत्र भी है, तत्करोति तदाचष्टे, शब्दम करोति शब्दम आचष्टे। तो वहाँ पर ऐसे स्थल में भी जो है जब णिच प्रत्यय होता है तो भी वहाँ पर शब्दायति शब्दायते दोनों रूप होता है। शब्दायति भी रूप होगा, शब्दाय और शब्दायते रूप होगा, क्योंकि णिचश्च से विकल्प से आत्मनेपद का विधान होता है। अगला जो है गणसूत्र है उसी का स्वरूप ही है, प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्च। प्रातिपदिक से जब धात्वर्थ में प्रत्यय होगा तो बहुल कर को इष्टवत भाव हो जाएगा। तो इष्टवत भाव किसको होगा? णिच को होगा। तो प्रातिपदिक धात्वर्थे णिच स्यात् इष्ठे च यथा प्रातिपदिकस्य पुंवद भाव र भाव टिलोप विन मतुप लोप यणादि लोप प्रस्थास्फाद्या देश भव संज्ञास्तत् अणौ अपि स्युः। अर्थात जिस प्रातिपदिक से जैसे पुंवद भाव होता है, र भाव होता है, टी लोप होता है, विन होता है, मतुप लोप, विन और मतुप का लोप होता है, यणादि लोप होता है, प्रस्थ स्फा आदि आदेश होते हैं, भव संज्ञा होती है, तदवत ऋणी के परे रहते भी संज्ञा होती है। जैसे शब्द, शब्द को ही आप ले लीजिए, शब्दम करोति शब्दम आचष्टे, इस विग्रह में जब णिच प्रत्यय होगा तो शब्द ई बनेगा। णी को इष्टवत भाव होने से यहाँ पर जो है भव संज्ञा होने से टी सूत्र से शब्द में जो द का अ है उसका लोप हो जाएगा, तो शब्दी रूप बनेगा, और वृद्ध्याधिकार होने पर शब्दायति रूप बनता है। तो इस तरह से चूँकि यहाँ पर शब्दयति रूप होगा, वहाँ पर तो क्यों होने शब्दा, यहाँ शब्दयति शब्दयति शब्दयतः शब्दयंती ऐसा रूप होगा। यहाँ शास्त्रकार ने, ग्रंथकार ने घट शब्द का उल्लेख किया, घटम करोति घटम आचष्टे। घट शब्द से आपने णिच प्रत्यय किया, घट णी बनेगा, नकार की संज्ञा ई, घट ई, और उस णी वाला जो ई है उसको इष्टवत भाव करेंगे, टी का लोप हो जाएगा, तो घट घट ई बनेगा। अब एक यहाँ प्रश्न ये होता है, घट ई जब बना है तो अत उधाया सूत्र से यहाँ पर वृद्धि क्यों नहीं होती? तो वृद्धि इसलिए नहीं होती है कि जो आकार का लोप हुआ उसको स्थान विद्भाव होता है। अचः प्रश्न पूर्वधौ से पर निमित्तो जादेशा स्थानिवद्धित स्यात् स्थानीभूतादतः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। तो यहाँ पर स्थानीभूत अच कौन है? यह आ है। तो स्थानीभूतादतः तो पर निमित्तो जादेशा स्थानीवत् से ये पर को निमित्त मान करके ये आजादेश लोप रूप आदेश हुआ है। पर कौन है? णी है। उस णी को मान करके अजादेश यानी अच स्थानिक आदेश लोप रूप आदेश हुआ है। तो उसका स्थानीवत भाव, अर्थात उस अ में रहने वाला जो अचत्व धर्म है वो उस लोप रूप में आ जाए। कब? तो स्थानीभूतादतः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये। स्थानीभूत अच से पूर्व में देखकर कौन सा विधि करना है यहाँ? तो यहाँ पर अत उपधाय से वृद्धि रूप कार्य करना है, इसलिए वहाँ पर उसको स्थानीवत भाव हो जाएगा। जब स्थानीवत भाव हो जाएगा तो यहाँ से जो है णित से अव्यवहित पूर्व विशिष्ट यहाँ पर उपधाभूत जो घ का अ है वो नहीं मिलता है। इस कारण से यहाँ पर अतुधाय सूत्र से वृद्धि नहीं होती है। तो घटी ऐसा ये रूप बनेगा, और घट की यहाँ पर आप जो है धातु संज्ञा करेंगे लटतिप शब्द गुण अगैरह करके, घटयति घटयतः घटयंती, घटयान चकार, घटयान चक्रतु घटयान चक्रु, घटयिता घटयितारौ घटयितारः, घटयिष्यति घटयिष्यतः घटयिष्यन्ति, घटयतु घटयतात् घटयताम घटयन्तु। एवं इसी तरह से लंग लकार में अघटयत अघटयताम अघटयन, विधिलिंग में घटयेत घटयेताम घटयेयुः, और आश्रय में घट्यात घट्यास्ताम घट्यासु, और जो है आपका लुंग लकार में अघटयित अघटयिष्टाम
घट अघटयिषु, अघटयिषी, अघटयिशिष्टम, अघटयिशिष्ट और अघटयिषम, अघटयिशिष्व, अघटयिशिष्म, इस तरह से। और अघटयिष्यत, अघटयिष्यताम, अघटयिष्य, ये लिंग लकार में बन जाएगा। तो इस तरह से यह जो एक प्रकरण है, किसी भी शब्द को आप धातु रूप में परिणत कर सकते हैं। उसके दो साधन इसमें बतलाए गए। एक तो केवल आचार अर्थ में, जैसे उपमानादाचार्य इस सूत्र के अंतर्गत सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्युब्वा वक्तव्य से क्यु प्रत्यय करके, जैसे रूप आपको यहाँ पर कृष्णति कृष्णतः कृष्णंति बनाया, हमने आपको उसमें रामति रामतः रामंति, सीताति सीतातः सीतांति, ऐसा रूप आपको बतलाया। दूसरे ये एक दूसरा जो गण सूत्र है, तत्करोति तदाचष्टे, इससे यहाँ पर आप जो है घटम करोति, घटम आचष्टे, इस विग्रह में णिच प्रत्यय हो करके और णिच को पृष्ठवत भाव होकर के भाव संज्ञा करके, और वहाँ पर घटयति घटयतः, रामयति रामयतः रामयंती, ऐसा भी रूप बना सकते हैं। कृष्णयति कृष्णयतः कृष्णयंती, ऐसा भी रूप चला सकते हैं। कोई भी शब्द, किसी भी शब्द का फलयति फलयतः फलयंती, अगर फल शब्द ले से धातु भी है, फलति फलतः फलंती रूप बनता है, वो एक अलग है। यहाँ पर फल शब्द से भी बन सकता है। तो ये दो एक विशेष हैं। व्याकरण शास्त्र का एक ये ऐसा स्वरूप है, किसी भी शब्द को धातु रूप में आप परिणत कर सकते हैं। एक विशिष्ट ये सिस्टम है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी प्रातिपदिक को आप धातु रूप में, क्रिया के रूप में परिणत कर दीजिए। ये केवल संस्कृत में है, इसलिए संस्कृत है, उसका एक विशिष्ट स्थान है। शब्द प्रयोग की एक चातुरी है, और उस शब्द प्रयोग के जो वाक्यों का जो स्वरूप है, उसका एक वैलक्षण्य आपको प्राप्त होता है। और जिसको उस भाषा को सजाने का, उसको व्यवस्थित करने का जो श्रेय है, वो परमाचार्य और ऋषि पाणिनि को जाता है, जिन्होंने इस तरह से इन शब्दों को स्वरूप को बतलाया और उसको समृद्ध किया कात्यायन ने अपने वार्तिकों के माध्यम से, और उसको विशिष्ट रूप प्रदान किया पतंजलि ने अपने भाष्य के व्याख्यान से। तो इस तरह से हमारा ये नामधातु प्रकरण ये अपने पूर्णता को प्राप्त करता है। अगला जो प्रकरण आपके सामने बहुत छोटा सा, केवल एक सूत्र को लेकर के उपस्थित हुआ है, और वह है कंडवादि प्रकरण। कंडवादि में जो है कंडूय गात्र विघर्षणे आदि अनेक धातुओं का उल्लेख है। लगभग जो है वो धातु हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल कितनी धातुएं हैं। तो उन धातुओं का स्वरूप परिचय, क्योंकि वो उनका सबका परिचय सिद्धांत कौमुदी में, लघु कौमुदी में तो नहीं है, परंतु सिद्धांत कौमुदी में कंडवादि गण में उन अनेकों धातुओं का उल्लेख है, जिसके द्वारा भी हम अर्थों का उसमें उसका ज्ञान कर सकते हैं। आप देखें कि कैसे आचार्यों ने इन धातुओं के माध्यम से और उन रूपों की चर्चा की है, उनका एक विशिष्ट स्वरूप बनाया है, जिससे एक धातु के प्रयोग से अनेक अर्थों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कंडवादि प्रकरण में 49 धातुओं का उल्लेख करके, और उन्होंने कहा कि आकृति गणों में, यानी इस तरह से मिलते जुलते शब्दों को आप कंडवादि गण के अंतर्गत उनको स्वीकार कर सकते हैं। ये एक विलक्षण है। यहाँ पर उन्होंने एक धातु का उल्लेख किया, स्थाली पुलाकन न्यायन, और प्रथम धातु का ही उल्लेख किया, कंडूय गात्र विघर्षण। जैसे आपको खुजलाहट होती है, खुजलाते हैं, तो उसके लिए ये कंडूयति कंडूयता कंडूयंत ये रूप बनता है। कैसे बनता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो कंडूय गात्र विघर्षणे, ये आपको बताया गया। कंडूय धातु है, यकार की संज्ञा है। यकार की संज्ञा का ये प्रमाण है कि ये धातु जो है ये उभय पदी बनती है। तो यहाँ जो है कंडूय धातु से, अभी ये धातु नहीं, इसकी धातु संज्ञा नहीं है, कंडूय शब्द ही है, परंतु इसको धातु मान लेते हैं, और इसे कंडवाद्भ्यो यक से यक होता है। एभ्यः धातुभ्यः नित्यम यक स्यात् स्वार्थे, ये स्वार्थ में होता है।
स्वार्थ का तात्पर्य क्या होता है? स्व का मतलब प्रकृति, स्व प्रकृत्यर्थ एव अर्थ यस्य सा स्वार्थ, अर्थात प्रकृति का अर्थ ही जिसका अर्थ है, कोई भिन्न अर्थ नहीं है। जैसे अभी आप लोगों ने नाम धातु प्रकरण को पढ़ा, उसमें प्रत्येक धातु, चाहे वो क्यच हो, चाहे काम्यच हो, चाहे क्यंग हो, एक विशेष अर्थ को लेकर के उपस्थित होते हैं। जैसे आपका क्यच धातु, जो क्यच प्रत्यय है, जो कि सुप आत्मना क्यच से होता है, वो इच्छा अर्थ में हो रहा है, सुबंत से हो रहा है। इसी प्रकार जो है आपका जो दूसरा प्रत्यय है वो काम्यच प्रत्यय है, वो भी वहाँ पर भी इच्छा अर्थ में हो रहा है। और वही एक क्यच प्रत्यय है जो आचार अर्थ में हो रहा है, उपमानाद आचार्य सूत्र से। इसी तरह से आपका क्यंग प्रत्यय है जो कष्टाय क्रमणे में यहाँ पर उपस्थित होता है। यद्यपि अन्य सूत्र काफ़ी बड़ा प्रकरण है ये सिद्धांत कौमुदी में, जिसका पूरा निदर्शन है वहाँ, यहाँ एक सामान्य रूप से आपके सामने उपस्थित होता है। तो ये प्रत्यय है। इसी तरह से क्यंग प्रत्यय का शब्द वैर कलहाब्र कर्ण मेघेभ्य कर्ण, ये कर्ण अर्थ में, कर्ण अर्थात करोत्यर्थ में ये क्यंग का विधान करता है। किंतु ये कंडवादिगण का जो कैसे विहित जो यक प्रत्यय है, स्वार्थ अर्थात प्रकृत्यर्थ में ही विधान करता है। तो यहाँ पर कंडूय से, यहाँ कंडू का चूँकि जो धातु हैं, प्रत्यय हैं, ये अनुबंध विनिर्मुक्त होकर के उपस्थित होते हैं। कंडूय जब ये उपदेश अवस्था में है, उसी अवस्था में यकार की हलंतम से संज्ञा होकर के कंडू इस अवस्था में कंडवादि यक से यक प्रत्यय हो, कित्वात ये अंत्य में होगा कंडू यक, और यक में ककार की संज्ञा लोप कंडूय। कंडूय इतने की धातु संज्ञा होगी सनाद्यंता धातवा सूत्र से, और लट टिप शप करेंगे तो कंडूय अति ये बनेगा, और अतो गुण से पर रूप और कंडूयति रूप बनेगा। चूँकि ये उभयपदी है, जब यहाँ पर आत्मगामी फल होगा तो यहाँ पर आत्मपद का विधान होगा, तो कंडूय ता बनेगा, टितात्मक से एत करें कंडूय ते बनेगा, और शप होगा, अतो गुण से पररूप होगा कंडूयते कंडूयेते कंडूयन्ते कंडूयसे कंडूयेते कंडूयद्वे कंडूये कंडूयावहे कंडूयावहे, ऐसा रूप चलेगा। बाकी सभी लकारों में उसी तरह से रूप है, जो है कंडूयान चकार कंडूयान चक्रतु कंडूयान चक्रु, अथवा कंडूयान चक्रे कंडूयान चक्राते कंडूयान चक्रिरे, कंडूयिता कंडूयितारो कंडूयितारः, कंडूयितासि कंडूयितास्था कंडूयितास्थ, और आत्मपद हो कंडूयता से कंडूयतास्थे कंडूयताद्वे। लेट लकार में कंडूयश्यत कंडूयश्यता कंडूयिष्यन्ते, आत्मपद में कंडूयश्यते कंडूयिष्येते कंडूयिष्यन्ते। इसी प्रकार जो है लोट लकार में रस्मय पद हो कंडूयतु कंडूयत कंडूयतु कंडूयतात कंडूयताम कंडूयन्तु, आत्मपद होगा तो कंडूयताम कंडूयेताम कंडूयन्ताम कंडूयस कंडूयेताम कंडूयतम इत्यादि रूप बनेगा। लंग लकार में अकंडूयत अकंडूयत अकंडूयताम अकुंडय अकंडूयन, और परस्मै आत्मपद में अकंडूयत अकंडूयेताम अकंडूयंत, ऐसा रूप बनेगा। जब बीजलिंग लगाएंगे तो कंडूयेत कंडूयेताम कंडूये कंडूयेयुः कंडूये कंडूयेह कंडूये तम कंडूयेत कंडूयेयम कंडूयेव कंडूयेम, आत्मपद में कंडूयेता कंडूयेयाताम कंडूयेरन कंडूयेथाः कंडूयेयाथाम कंडूयेध्वम कंडूयेय कंडूयेवहि कंडूयेमहि बनेगा। और आशीष लिंग में नहीं, विधि आशीष लिंग में जब आप रखेंगे, आशीष लिंग का परस्मयी पद में, तो परस्मयी पद में जो इसका रूप जो बनेगा आशीष लिंग का, वो क्या रूप बनेगा, कैसे चलेगा? तो इसका जो रूप है आशीष लिंग में चलेगा कंडूयात, माने कंडूय या सुट सुट ती, टिकार की संज्ञा ता खाली,
तो कंडूय यास सता है, चूंकि यासुट की अर्धातुक संज्ञा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कंडू में जो या का आ है तो लोपा से उसका लोप हो जाएगा। तो कंडोह्यात, कंडोह्यास्ताम, कंडोह्यासु ऐसा रूप चलेगा। और जो है आत्ने पद में तो सी उठ सुट वगैरह होकर के कंडू ईशिष्ट, कंडू ईशिष्ट, कंडू ईशियास्ताम, कंडू शीरन, इस तरह से इसका रूप चलेगा। शेष पूरी प्रक्रिया वही है। तो इस तरह से ये इनके सब के रूप चलते हैं और यहीं पर आपका इस प्रकरण की भी पूर्णता होती है। अभी तक आपने 3 सूत्रों को पढ़ा है जो परस्मैपद पद और आत्मनेपद का नियमन करते हैं। एक अनुदात्तंगितात्मनेपदम, स्वरितहितः कर्तरि प्रिया क्रियाफले और शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। परंतु बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो आत्मनेपद का नियमन करते हैं, परस्मैपद का नियमन करते हैं। प्रायः सभी कोई आत्मनेपद नियामक जो सूत्र हैं, परस्मैपद नियामक जो सूत्र हैं, बहुत से लोग उसको कहते हैं ये विधि सूत्र है। विधि सूत्र क्या होता है और ये विधान भी तो करते हैं, कहीं आत्मनेपद का विधान करते हैं। इसी प्रकार जो है कह दिया जाता है कि युष्मद्युपदा समानाधिकरण स्थान मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमा, ये सूत्र भी विधि सूत्र हैं क्योंकि प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का विधान करते हैं। इसी तरह से द्वे की ओर द्विवचनैक वचने बहुषु बहुवचनम, इनको भी कहा जाता है भाई ये एक वचन का द्विवचन का विधान करते हैं, बहुवचन का विधान करते हैं। तो अब ये बताइए कि भू धातु से या कंडू धातु को ही ले, कंडू यह है धातु का स्वरूप है, इससे यहाँ पर लट लकार हुआ, प्रथम पुरुष हुआ, एक वचन हुआ, परंतु विधान किसका हुआ, टी का खाली हुआ। यह आत्मनेपद लेंगे तो ता का विधान हुआ। तो ये ता का विधान किस सूत्र से हुआ, द्वे की ओर द्विवचनैक वचने से हुआ, कि शेषे प्रथमा से हुआ, कि टिप्तझी सूत्र से हुआ। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तिबादी प्रत्ययों का विधान करने वाला केवल एक ही सूत्र है और वो है तिप्तझी सूत्र। तो फिर ये जो आत्मनेपद का विधान कर रहा है, एक प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का विधान हो रहा है, एक वचन द्विवचन का विधान, ये क्या चीज़ है? वस्तुतः ये सब नियम सूत्र है। ये कहा जाता है कि आत्मनेपदेषु परस्मैपदेषु परस्मैपद संज्ञकेषु आत्मनेपद संज्ञकेषु सर्वेषु प्राप्तेषु चेत् धातुः ङित् वर्तते तर्हि आत्मनेपदस्यैव नियमनं भवतु न तु परस्मैपदस्य। इसी तरह से सर्वासु प्रथमादिषु प्राप्तेषु प्राप्तासु तत्र मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमायाः एव नियमनं भवति। इसी तरह से एकत्व विवक्षाम एक वचनस्य नियमनं भवति, द्वित्व विवक्षाम द्विवचनस्य नियमनं भवति, बहुत विवक्षाम बहुवचनस्य नियमनं भवति। तो ये सब नियम सूत्र हैं जो नियमन करते हैं कि इसी का ही विधान हो, इसी का ही विधान हो, इनका ना हो। तो इस तरह से आप लोगों ने आत्मनेपद प्रक्रिया में जैसे हमने बताया 2 सूत्रों को खाली पढ़ा है, अनुदात की आत्मनेपदम को और स्वरितहितः कर्तव्य क्रियाफले। किंतु शास्त्रकार ने अनेक सूत्रों की रचना केवल अर्थ विशेष में लकार विधान करने के लिए किया। या आत्मनेपद लकार विधान की चर्चा तो हम वो बाद में हो, लकारार्थ प्रकरण में है। अभी आपने जो लकारों ज्ञान उसमें उसकी विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ पर चर्चा करते हैं केवल 2 अर्थों में आपने पद का विधान किया है। एक अनुदात्ते धातु और ङित धातु, उससे जो है आत्मनेपद का नियमन होगा। और दूसरे कर्तव्य पर्याय क्रियाफल है तो स्वरितेत और इत धातु से भी
वहाँ पर आत्मनेपद का नियमन होता है, और अगर परगामी फल है तो वहाँ पर परस्मैपद का नियमन होता है। तो ये दो सूत्र हुए। इसी तरह से शेषे प्रथमा का है, मध्य जो है नारायण जो है शेषात कर्तव्य परस्मैपदम का है। तो मध्यम तत्र वहाँ पर जो है आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातुः कर्तरि परस्मैपदम स्यात्, वो अपनाते हैं। तो ये तो सामान्य विधान हुआ। कुछ ऐसे हैं जो विशेष विधान हैं, जिनसे विशेष अवस्था में आत्मनेपद का या परस्मैपद का नियमन होता है। कैसे? कई ऐसे धातु हैं जो उपसर्ग विशेष के सन्निधान होने के कारण उनसे आत्मनेपद का नियमन होगा, जो नित्य परस्मैपदी हैं धातु या तो उभयपदी हैं। कुछ ऐसे हैं जो अर्थ विशेष को लेकर के होते हैं, तो इनका सबका विधान कैसे होगा, किस रूप में होगा। कुछ लोग जो है कुछ हैं अर्थ विशेष को लेकर के होते हैं। इन सब की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से बाद में करेंगे, क्योंकि अब ये नवरात्रि का अब ये अवसर आ रहा है, आराधना का समय है। तो नवरात्रि के समय में आराधना की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शक्ति का अर्जन करेंगे तभी अन्य कार्यों का संपादन करेंगे। इसलिए आज हम यहीं पर इस प्रकरण के प्रारंभ के पूर्व ही आज के इस ज्ञान सत्र को यहीं पर हम पूर्णता प्रदान करते हैं, और आज के अनंतर पुनः 28 तारीख से, अर्थात जब आपका ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा और ये जो आपका जो ये त्यौहार है, ये जो शुभ अवसर है आराधना का, ये पूर्ण हो जाएगा, उसके अनंतर पुनः पूर्ववत आप सबका ये ज्ञान सत्र प्रारंभ होगा और चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नवरात्र की, आगामी नवरात्र की का वर्धापन ज्ञापित करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।